दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में, जहां पर विविध प्रकार की वीडियो बनाते हैं और जिसमें विशेष तौर पर दिन विशेष के और खास तौर पर आपके राशिफल के वीडियो होते हैं और उसमें कुछ आपकी उपयोगी टिप्स भी हम देने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए मित्रों, उसमें चाहे आपके वास्तु संबंधी सवाल हो, चाहे आपके ज्योतिष संबंधी हो या आपकी कोई घरेलू समस्या है, तो आप निश्चित हमारा संपर्क कर सकते हैं। नीचे के फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त आपको अगर कोई सूचना देनी है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हमारे साथ आप ज्वाइंट होइए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम पंचांग अपलोड करते हैं, उसका भी आप लाभ लीजिए, वह अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, हम शुरू करेंगे पहले आज का पंचांग और जानेंगे आज का राशिफल। इसके बाद जानेंगे आज की टिप क्या है। वह शुरुआत पहले करते हैं हम आज के पंचांग से। आज विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, बीस संवत 2548। दिनांक की बात करते हैं तो आज 9 अक्टूबर 2022 और इतवार का दिन है। आज अश्विन शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, जिसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और शरद पूर्णिमा का व्रत करने का विधान है। खास तौर पर आज चंद्रमा को 16 कलाओं से खिलाएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। आज ही का वह दिन है, वही पावन पर्व है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे अवतरण लिए थे और अपनी जितनी गोपियां थी, गोपियों के साथ उन्होंने रास रचा था। रास गरबा एक प्रकार का नृत्य है। वह नृत्य भगवान कृष्ण ने खुद ने हर गोपियों के साथ अलग अलग रूप में किया था, जिसको लिखा हुआ है कि मर्म न जाने कोई, इसका मर्म किसी ने नहीं जाना। भागवत में व्यास जी लिखते हैं कि भैया ये जब भगवान कृष्ण रास किए तो सभी गोपियों का था यह कि हमारे साथ ही कृष्ण है, लेकिन वो सबके साथ थे। और यही चीज बताती है कि ईश्वर जो है वह जगत में हर जगह व्याप्त है और वही सर्वव्यापकता का प्रमाण है। तो चलिए दर्शक मित्रों, आगे जानते हैं। आज का नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, 16:21 तक रहेगा। इसके बाद रेवती नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग ध्रुव रहेगा 18:36 तक और इसके बाद व्याघात योग की शुरुआत होगी। और जिस तरह से अन्य ग्रह जो हैं उसी तरह से करण जो है वृष्टि आज 14:59 तक रहेगा। इसके बाद बालव करण की शुरुआत होगी। आज की राशि मीन रहेगी, यानी दर्जा छठा अक्षर पर नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म लेंगे उनको, जो जब बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं और आपका जीवन ऐश्वर्यमय रहे, यही हमारी भगवान कृष्ण से प्रार्थना। तो चलिए मित्रों, हम जान लेते हैं क्या कह रहा है आज का राशिफल। पहले शुरुआत करेंगे हम मेष राशि से। अलय अक्षर से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आज राहत मिलेगी। बिजनेस और व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान को लेकर जो चिंता थी उस चिंता में राहत मिलेगी। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है। कुछ मानसिक विचलन आपको जरूर दिखाई देता है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके कुछ पुराने कार्य जो बिगड़ गए थे उनमें कुछ सुधार हो रहा है। सरकार की तरफ से कुछ लेन देन था, उसका प्राप्ति भी हो रही है। खास तौर पर आर्थिक रूप से समय बहुत अच्छा तो नहीं है, फिर भी सामान्य रूप से लाभान्वित आप हो सकते हैं। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और खास तौर पर पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं करना है। शेयर बाजार या बाजारों में आपको कोई व्यापार नहीं करना है। क्या करेंगे तो आप किसी पे अंधा विश्वास नहीं करिए और घर में घी का दीपक जलाइए और गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है,
यात्रा वगैरह पे जाना पड़ सकता है। इनकम की दृष्टि से भी समय अच्छा है, प्राप्ति भी आपकी अच्छी हो रही है। कुछ बड़ा काम जो आप कर रहे थे उस कार्य में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलना थोड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। संतान वगैरह के संबंध के प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, दिन अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी आपको होंगी। खास तौर पर अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो जरा सावधान जरूर रहिएगा। आज आपके पास कोई न कोई व्यक्ति की मुलाकात आपको अलग रास्ते पे ले जा सकती है, यानी अपना मार्ग बदलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर होंगी। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए, साथ ही में एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों जानते हैं हम सिंह राशि। मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके लिए सामान्य रूप से विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। शादी संबंध की कुछ बातें रुकी हुई थी उनकी भी आज चर्चाएं हो सकती हैं। मित्रों, पुत्र संतान की प्राप्ति का जो प्रयत्न था वह प्रयत्न आपका सफल होगा। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करेंगे आप? तो आज आप गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। कुछ सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है, कुछ नए व्यापार में आप जुड़ रहे हैं। आपकी नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांसेस दिखाई देते हैं और आपके खास तौर पर घरेलू जो पारिवारिक कुछ मसले थे उनमें हल होगा ऐसा दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे आज? तो आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चले अब जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए कामकाज अच्छा दिखाई देता है। खास तौर पर कुछ छोटी बड़ी यात्राओं पे आपका जाना हो सकता है। वाहन वगैरह चलाने से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और ख़ास तौर पर किसी के कहे कहावे में आके गलत काम नहीं करना है। कहीं आप फंस जाओ, ऐसी स्थिति का निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। संतान प्राप्ति के योग अच्छे दिख रहे हैं और शादी संबंध की बातों में भी सफलता मिलेगी। सरकार से कुछ फायदा भी आपको मिलेगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाएंगे और क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करके गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रह गोचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो राहु और केतु के हिसाब से आपके पारिवारिक क्लेश में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। संतान संबंधी चिंताओं में भी वृद्धि हो रही है। कुछ शेयर बाजार या बाजारों में इन्वेस्टमेंट था, वहाँ पर कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। पुराने इन्वेस्टमेंट में भी नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी जल्दबाजी में आज कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं धन राशि। भड़ा भदा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके आपके ग्रह गोचर सामान्य रूप से अच्छे हैं। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। नए व्यक्तियों की मुलाकात भी आपको हो सकती है। परिवार के साथ का तालमेल भी अच्छा रहेगा। जमीन मकान के कुछ प्रश्न रुके हुए थे, उनका सॉल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ फंसे हुए पैसे भी वापस आए, ऐसा योग बन रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज घर में खास तौर पर एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं दिखाई देता है। माता पिता के बीच का संबंध जो था वह तो अच्छा दिखाई दे रहा है। पति पत्नी का संबंध ठीक है। संतान को लेकर थोड़ा सा आप चिंता तो दिखाई दे रहे हैं।
कर्ज बने वहाँ तक नहीं लेना है। कर्ज लेना यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना पड़ सकता है, अतः ध्यान रख के आपको काम करना जरूरी है। क्या करना होगा, तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कुंभ राशि ग अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपका ग्रह मान देखा जाए तो अच्छा है। आपकी कुछ इच्छाएं पूर्ण हो रही हैं, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय सामान्य रूप से अच्छा दिखाई देता है। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा है। संतान को लेकर जो चिंता थी उसमें भी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जमीन मकान के कुछ प्रश्न अभी अटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे आप, तो आज आप किसी पे अंधा विश्वास नहीं करेंगे। बाकी दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। उपाय करना होगा, गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मित्रों, मीन राशि द अक्षरों से जिनका नाम प्राप्त होता है, आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी है। यात्रा वगैरह पे जाना आपका बन सकता है, छोटी बड़ी यात्राएं हो सकती हैं। पति पत्नी का संबंध भी अच्छा दिखाई दे रहा है, और खास तौर पर भाई और बहनों के बीच थोड़ा सा मतांतर जरूर है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। भाई और भाइयों के बीच थोड़ी तकरार बनती हुई नजर आ रही है। क्या करना होगा, तो आज आपको कोई भी कार्य में जल्दबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, और अंधा विश्वास कहीं न करिएगा। गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए, दिन आपका अच्छा रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा पर हम 12 राशियों का राशिफल। अब हम जान लेते हैं आज की टिप विशेष। कुछ प्रश्न ऐसे आए हुए हैं कि जब मानसिक विचलन हो, मन में विचार वायु बढ़ता हो, हमें कोई कार्य करने में सफलता न मिलती हो, तो वजह क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपका जो प्रश्न है कि कार्य में सफलता न मिलना, वो अलग प्रश्न है। और जो मन की विचलन होना, यानी अपना मन स्थिर नहीं रहता है। तो जब मित्रों मन स्थिर नहीं रहता, तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा मनसो जातः। चंद्रमा जो है वह मन का कारक है, यानी चंद्रमा पे कंट्रोल करना। और आज मित्रों शत पूर्णिमा का दिन है। यह शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है। तो पूर्णिमा के दिन का मतलब अर्थ होता है कि आप इस दिन में अगर चंद्रमा की पूजा करते हैं तो, और कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, यह दोनों पूजा अगर कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्लीं कृष्णाय नमः यह मंत्र का जप करिए, साथ ही में ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जप करिए। और बने वहाँ तक आप पूर्णिमा का अगर हो सके तो एक टाइम बिना नमक के भोजन करके अगर अपना समय व्यतीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि अगर चंद्रमा आपका कमजोर है तो आपको पानी का व्यय नहीं करना है। पानी अगर नुकसान आप कहीं बिगाड़ रहे हैं तो वह आपको नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, पानी ज़्यादा पीना चाहिए। चौथी बात यह है कि आपको जल से के होने वाली बीमारियों से दूर रहना चाहिए। और एक और उपाय है कि जैसे पूनम का व्रत मैंने बता दिया, और उसी तरह से आपको नियमित रूप से अपनी माता के हाथ से कुछ न कुछ वस्तु, चाहे वह कुछ भी आप खाइए, फल खाइए, भोजन खाइए, और कुछ भी अगर माँ आपको खिला रही है तो बहुत ही अच्छा है। और अगर माँ नहीं खिला रही तो माँ के हाथ से लेके आप जरूर खा सकते हैं। और माँ का सम्मान, जब भी किसी कार्य में आप जा रहे हैं तो आप माता को पैर छूइए और माता का आशीर्वाद लीजिए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा निश्चित रूप से मजबूत होगा। और अगर आपका चंद्रमा मजबूत होगा तो आपकी क्षमता मजबूत होगी, आपके विचार वायुबंद हो जाएंगे और आप सही दिशा में विचार करने लगेंगे। और जब आप सही दिशा में विचार करेंगे मित्रों, तो निश्चित आपको कार्य में सफलता मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप इसे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर करिए। दर्शक मित्रों, दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।